नमस्कार। मैं उमेश शुक्ल बोल रहा हूँ। आज हम व्याकरण शास्त्र के कृदंत प्रकरण में जन्मेजय प्रयोग सिद्ध करेंगे। यह कैसे सिद्ध होता है, किस सूत्र से सिद्ध होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानना चाहेंगे। सूत्र है खस प्रत्यय का विधान करने वाला। अभी तक हमने प्रबल प्रत्यय किया, तेज प्रत्यय किया, ऋणी प्रत्यय किया, अज प्रत्यय किया, यद प्रत्यय किया, ऋयत प्रत्यय किया, क प्रत्यय किया। अब हम चल रहे हैं खस प्रत्यय क्या होता है। खस प्रत्यय के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले सूत्र आता है खस प्रत्यय करने वाला एजे खस। एजे है खस। इस सूत्र का वृत्ति है ऋन्तात् एजे खस्यात्। इस कहता है कि ऋन्तात् ड़ी अंतात ऋन्तात् कर्म उपद रहते ऋयंत एज रिकम्पने धातु से खस प्रत्यय होता है। कर्म उपद हो तो एज रिकम्पने धातु से, ऋयंत जो एज रिकम्पने धातु से खस प्रत्यय होता है। उदाहरण जन्म एजयत इति जन्मेजय। नो को कपाने वाला अर्थात राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। तो अब हम जन्म एजयत, जन अम उपपद, जन अम कर्म उपपद एज रिकम्पने धातु से हेतु मत सूत्र से कम का कर दिया, ऋच प्रत्यय कर दिया। ऋच में चकार के हलन तो सूत्र संज्ञा था तत्लोप पसलोप। ऋकार की चतुर्थ संज्ञा था तस्लोप पसलोप होकर जन अम एजरी ई बना। एजर में जो रिकार है उसकी उपदेशी अजनुनासिक सूत्र संज्ञा था तस्लोप पसलोप होकर के जन अम एज ई जहल है ई मिल गया, जन अम एजी बना। जन अम एजी बना। अब यहाँ पर एजी जो क्या है ऋयंत है और कर्म उपद क्या है जन्म है। इसलिए कर्म उपद एज रिकम्पने धातु से हमने क्या कर दिया, एजे खस सूत्र से हमने क्या कर दिया, खस प्रत्यय कर दिया। तो जन अम एजी खस बन गया। खस में खकार के लसौ तो संज्ञा था तसलो पसलो और सकार की हलन तो सूत्र संज्ञा था तसलो पसलो होकर अमात्र सिद्ध बनता है। तो जन अम एजी अ बना। अब यह क्या है तो तिंग सिद्ध सर्वधातु सर्वधातु संज्ञा, क्योंकि सिद्ध है। सिद्ध होने का तिंग सर्वधातु संज्ञा था। कर्तव्य सबसे सब प्रत्यय होकर के जन अम एजी स्वप अ बना। सकार का लसोत संज्ञा था लोप। पकार का हलन तो संज्ञा था लोप होकर के अमात्र बनता है। तो जन अम एजी अ बना। अतो गुण से परोप होकर के जन अम एजी अ बना। अब ये अ क्या है तो सिद्ध है। तो तिंग सी सर्वधातु सर्वधातु होने के बाद यहाँ पर सर्वधातु का अर्धातु कई सूत्र से सर्वधातु का अर्धातु कई सूत्र से जो एजी मेरी की कार है उसको गुण हो गया। गुण होकर के जन अम एजी अ बना। एचो अयवायावा सूत्र से एक अथर्म अय आदेश होकर के जन अम एज अय अ बना।
वर्ण सम्मेलन होकर के जन अम एजय बना, जन अम एजय बना। अब यहाँ जन्म में जो अम है वो द्वितीयांत है। अब यहाँ पर एक सूत्र है कर्त कर्मणो कृत। इस सूत्र के द्वारा कर्म में क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो षष्ठी विभक्ति होकर के जन ngस एजे बना। अब यहाँ पर तत्रोपदम समतमिष्ठम से उपद संज्ञा हो गई और उपतमतिंग सूत्र से उपद समास होकर के और कृतधि समास आश्रुति प्राचुंगा था सुपो धातु प्राप्त को से विभक्ति जो ngस है उसका लुक होकर के जन एजय जन एजय बना, जन एजय बना। अब यहाँ जो ये हमने जो खस प्रत्यय किया वो खस में खित है। खित होने का फल क्या है, खित होने का फल क्या है, खकार की संज्ञा क्यों किया, अभी तक क किया, अपने क प्रत्यय क्या खित किया, तो उसका अलग अलग भेद बताया, अलग अलग नियम बताया। लेकिन यहाँ पर खस प्रत्यय क्या, खस प्रत्यय का खित होने का फल क्या है। तो एक सूत्र आता है अरुषद्विषजन्तस्य मुम। ये कहता है अरसो द्विषतो अजन्तस्य च मागम स्यात् खिदन्ते परे न तो अभ्यास्य सित्वात् सबादे जन्मेजय जन्मेजय कह दिया कि देखिए भैया अरुष द्विषत और अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है। अरुष द्विषत और अजंत शब्दों को क्या होता है, मुम का आगम हो जाता है। खिदंत उत्तर पद पर में हो तो, किंतु यह आगम जो है अव्यय पद न हो तो, किंतु यह आगम अव्यय पद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो खस प्रत्यय हुआ है वो खस क्या है, खित है। तो सित होने का तो सप हुआ, सित प्रत्यय होने का माने सित प्रत्यय होने के कारण तो सप हुआ। खित होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अजंत है। क्या है, अजंत है। अजंत होने के कारण ये क्या है, खिदंत है, अजंत है, अव्यय भी नहीं है। इसलिए अरसोद्दिष्टजंत से मुँह से क्या हो जाए, मुँह का आगम होकर के मुँह जब आगम हो जाएगा तो जन मुँह एजय बन जाएगा। मुँह में मकार के हलम तब से सिंगा था तसलम और उकार के उपदेश नासिक सिंगा था तसल पसों कर म मात्र रहता है। तो जन्म एजय बनता है। क्या बनता है, जन्म एजय बनता है। वर्ण सम्मेलन होकर के जन्मेजय बना, वर्ण सम्मेलन होकर के जन्मेजय बना। अब हम क्या करते हैं, पुनः कृतधि समासा सूत्र से प्राप्त संज्ञा करते हैं और स्वर्गस्मरण सूत्र के द्वारा प्रथमाविभक्ति इच्छा में सु प्रत्यय लाते हैं। तो जन्मेजय सु बनता है। सु में उकार की उपदेशी आजनुनासिक इति सूत्र संज्ञा था तस्य लोप से लोप होकर के जन्मेजय स बनता है। अब सकार के आस्थान में ससुजसुरु सूत्र के द्वारा सकार के आस्थान में रु आदेश होकर के जन्मेजय रु बना। रु में पुनः उपदेशे आजनोनासिक इस सूत्र के द्वारा जो रु में उ है उसकी उकार की संज्ञा था तस्लोप होकर के जन्मेजय र बना। अब यहाँ पर रकार का खर बसानुर विसर्जन सूत्र है। वो कहता है खर पर में हो तो पदांत रेफ के आधार में क्या होता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जन्मेजय र है वह पदांत रकार है, इसलिए खर बसानुर विसर्जन से क्या हो जाएगा, खर प्रकार अवसान है, इसलिए रकार के स्थान में विसर्ग आदेश होकर के जन्मेजय रूप सिद्ध होता है।
जन्मेजय रूप सिद्ध होता है। अब हम जन्मेजय के बारे में जान गए। ये 2 सूत्र हैं, एजे खस हो गया और अरुष दुष्यंतस्य, इन 2 सूत्रों के बारे में जान गए। अब खित क्या है, सित क्या है, तो सित से सप होता है और खित से मुम का आगम होता है। यह प्रकरण आगे हर रूपों में बताया जाएगा। तो खित होगा तो मुम होगा, सित होगा तो सप होगा। अब खित का प्रकरण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।